दोस्तों नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 से 30 तक की। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 कहता है, ध्यान से देखिए, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो अंतर विभाजित कर रहा है यानी विभाजन सूत्र पूछ रहा है डायरेक्टली। तो विभाजन सूत्र बोल रहा है क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यही होता है। हम भी बताए थे बेसिक में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर m1 और m2 ना दे करके m1 के जगह m दिया है और m2 के जगह n दिया है, तो हम भी वही खाली चेंज कर देंगे, यही हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n my2 ny1 बटे m प्लस n। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला हम देख लेते हैं फटाफट से। दूसरा प्रश्न कहता है यानी 17वां, बिंदु 6, -5 का x नियामक। तो ये निर्देशांक दिया गया है 6, -5। तो इसमें हमारा जो पहला वाला मान होता है वही x नियामक होता है और दूसरा वाला मान y नियामक होता है। तो x नियामक पूछा है तो 6 हो जाएगा हमारा x नियामक। प्रश्न संख्या 18 देखिए, सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु। तो कटान बिंदु कुछ नहीं, x, y ने निर्देशांक पूछ रहा है। x का मान -2 और y का मान हो जाएगा 3, यानी -2, 3 ही हमारा कटान बिंदु होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल था। अब यहाँ बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। ये कहता है कि y का वह मान क्या है जिसके लिए p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान पूछा है और बिंदु p और ये बिंदु q। p का मान दिया गया है 2, -3 और q का निर्देशांक दिया गया है 10, y और इन दोनों के बीच का दूरी दिया गया है 10 मात्रक। तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे इस y को निकालने के लिए। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो PQ बराबर दिया गया है 10 मात्रक और दूरी सूत्र के मान से इसको निकाल लेंगे। पहला वाला मान हमारा x1 होता है, दूसरा y1, ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 करेंगे, x2 हमारा 10 है और x1 है 2 प्लस y2 - y1, y2 का मान है y और y1 का मान है -3। तो माइनस यहाँ पहले से है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 10। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जैसे वर्ग करेंगे तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा अपने आप में। तो 10 घटा 2 यानी 8 का स्क्वायर, ये a प्लस बी पर टूटेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान y और b का मान 3। इधर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। इसको भी इधर ई पार ला लेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 2 तिया 6y। इसको भी इधर ला लीजिए, -100 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 64 और 9 73, 73 प्लस का है 100 माइनस का है, तो y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 घटाएंगे तो 27। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसीलिए शॉर्ट हम किए। यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये गुणनखंड तो आना चाहिए आप लोगों को। 9 में से 3 जगह 6 और 9 गुना 3 27। दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9। इन दोनों में 3 कॉमन है तो -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9।
अब दोनों में y प्लस 9 कॉमन है तो y प्लस 9 को एक खटाल में और y माइनस 3 को एक खटाल में। तो यहाँ से y प्लस 9 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर माइनस 9 और y बराबर ये 3। तो माइनस 9 और 3 y का मान हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सवाल था, कुछ नहीं था। दो बिंदुओं के बीच का दूरी दिया है 10 मात्रक और हमको ये y का मान निकालना था। तो दूरी सूत्र के प्रयोग से इसके बराबर रख करके खाली हल किए हैं बस। प्रश्न संख्या 20, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जो दूरी होती है वह भुज कहलाती है, क्योंकि कोई बिंदु x y अक्ष से कितना दूर है। मान लीजिए x, y है, पूछेगा यह y अक्ष से कितना दूर है, तो x दूर है मतलब पहला वाला मान, तो y से कितना दूर है मतलब x दूर है, और x क्या होता है, भुज होता है। तो y अक्ष से दूरी हमारा क्या कहलाएगा, भुज। प्रश्न संख्या 21, बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी होगी। यहाँ पर फिर से हमें दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 का मान दिया है 0 माइनस x1 का मान दिया है a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है a sin थीटा माइनस y1 का मान दिया गया है 0 पर अंडर रूट। तो 0 माइनस करेंगे तो यही हो जाएगा माइनस a cos थीटा का स्क्वायर, और a sin थीटा माइनस 0 करेंगे तो a sin थीटा ही रह जाएगा। अब इसको हल करते हैं, माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा cos स्क्वायर थीटा जोड़ sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर का कॉमन ले लिए तो यही जो बच गया। अब cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का योग हमेशा एक होता है, ये सूत्र होता है। तो स्क्वायर गुना sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो स्क्वायर गुना 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र हम बताए थे बेसिक में, होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहला मान x है, दूसरा y है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट अंडर 13 इकाई, ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 4, -2 और -4, 2 है तो केंद्रक का निर्देशांक होगा। ठीक है, सवाल कहता है कि वृत्त, ये हमारा वृत्त है, इसका ये व्यास है। ठीक है, जीवा को जब हम केंद्र से होकर के गुजारते हैं तो वह व्यास बन जाता है। इसके निर्देशांक दिया गया है सिरों का, एक सिरा ये मान लेते हैं a और ये मान लेते हैं b। इसका मान दिया है 4, -2 और इसका -4, 2 ये दिया गया है। पूछा है इसके केंद्रक का निर्देशांक, यानी मान लेते हैं इसका केंद्रक P है और इसका निर्देशांक x, y मान लेते हैं। तो ये हमको निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये केंद्र जो है इस व्यास को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब जब ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगा। ठीक है, और ये बांटने का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है इसीलिए थोड़ा सा हम फास्ट लिखेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक x के लिए हो जाएगा x1 + x2/2 और y के लिए हो जाता है y1 + y2/2।
2, ये मान लेंगे x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 प्लस x2, x1 का मान दिया है 4 और x2 का मान है -4, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं बटा 2। y के लिए क्या हो जाएगा, y1 का मान दिया है -2 और y2 का मान दिया है 2, तो 4 घटा 4 0 बटा 2 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 तो 0 बटा 2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो x का भी मान 0 और y का भी मान क्या हो जाएगा, 0, तो 0,0। बस कुछ नहीं करना है। वृत्त का केंद्र व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा। अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से इसका निर्देशांक निकाल लेंगे, कहानी खत्म। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो बोल रहा है कि एक रेखाखंड है, इसका ए बिंदु ये मान लेते हैं और बी बिंदु ये है, इसका निर्देशांक 1,1 दिया है और इसका 2,3। इसको कोई तीसरा बिंदु P मान लीजिए, x, y 2 बराबर भागों में नहीं, P जो है इसको 2:3 के अनुपात में बांट रहा है। तो इसका निर्देशांक हमको निकालना है, ठीक है। उस बिंदु का नियामक मतलब ये बिंदु, जो बिंदु इतना इतना और 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, तो ये M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। यानी M1 बटे M2 का मान दिया गया है 2/3, हमको इसका मान निकालना है, तो विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे आराम से। विभाजन सूत्र कहता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमारा x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2। तो M1 का मान देखिए, M1 का मान दिया है 2 गुना x2, x2 का मान 2 है, M2 का मान 3 दिया है और x1 का मान 1 बटे M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। फिर M1 का मान दिया है 2 इंटू y2 का मान है 3, M2 का मान है 3 और y1 का मान दिया है 1 बटे 2 प्लस 3। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 गुना 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना, 7 बटे 3 2 5। इसको 2 तिया 6 प्लस 3 गुना 1 3, 6 और 3 कितना, 9 बटे 5। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहला मान x का और दूसरा मान y का। प्रश्न संख्या 25, बिंदु A 2,-4 और B -4,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। अब ये बिंदु दिया गया है, A का मान 2,-4 और B का मान 4,-2 और कोई तीसरा बिंदु P है जो कि ठीक बीच में स्थित है। यहाँ बोल रहा है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, इसका नियामक निकालना है। तो हम बताए थे सूत्र मध्य बिंदु का नियामक का, x के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए हो जाता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x1 प्लस x2, x1 का मान है 2 प्लस x2 का मान है 4 बटा 2, y1 का मान है -4 और y2 का मान है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 6 बटा 2 और -6 बटा 2, 2 तिया 6 2 तिया 6, 3,-3, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1,0 5,-2 एवं 8,2 हो तो इसके केंद्रक का नियामक। तो A का मान दिया है -1,0, B का मान दिया है 8,2 और C का मान दिया है 5,-2। पूछा है केंद्रक का नियामक।
तो हम केंद्रक का नियामक का सूत्र बताए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये केंद्रक के नियामक का सूत्र होता है। इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। अब मान रख दीजिए, x1 का मान है -1 प्लस x2 का मान है 8 प्लस x3 का मान है 5 बटा 3, y1 का मान है 0, y2 का मान है 2 और y3 का मान है -2 बटा 3। तो 8 5 13 में से 1 जाएगा 12 बटा 3 और 2 में से 2 जाएगा 0 बटा 3। 12 में 3 का भाग जाएगा तो 4 बार में 4,0, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P 2,4 है। यदि B के नियामक 6,8 तो A का नियामक निकालना है। तो ये हमारा रेखाखंड AB है और इसका मध्य बिंदु P, मध्य मतलब ठीक बीच में स्थित है, और इसका नियामक दिया गया है 2,4। फिर बोला है यदि B का नियामक, इसका नियामक 6,8 है तो इसका हमको निकालना है। तो इसका हम मान लेते हैं नियामक x, y है। तो एक सूत्र जानते हैं कि मध्य बिंदु के नियामक, ये सूत्र हम जानते हैं और ये दिया गया है 2,4। मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, जो कि 2,4 के बराबर दिया गया है। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 के जगह x रखेंगे प्लस x2 के जगह 6 रखेंगे बटा 2, y1 के जगह y रखेंगे और y2 के जगह रखेंगे 8 बटा 2 बराबर 2,4। अब हमको तुलना कर देना है, x वाले को x वाले के साथ, y को y के साथ। पहला मान पहले के साथ होता है क्योंकि ये x का मान, ये भी x का मान। दूसरा मान दूसरे के साथ क्योंकि ये y तो ये भी y। तो x प्लस 6 बटा 2 बराबर 2 और y प्लस 8 बटा 2 बराबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 6 बराबर, ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 घटा 6 यानी -2। y हम यहाँ से निकाल लेंगे तो y प्लस 8 बराबर, ये भाग में है, उधर भेजेंगे तो गुना में, तो 4 दूनी 8। तो y बराबर हो जाएगा 8 घटा 8 0, यानी y का मान 0 और x का मान -2, तो -2,0, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28, यदि P 5,6 बिंदु A 6,5 और B 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y बराबर क्या है। बोलता है P जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और P का मान दिया गया है 5,6, A का भी मान दिया गया है 6,5 और B का मान दिया है 4,y। ठीक है, ये P मध्य बिंदु है इसका, तो हमको पूछा है y का मान। तो अभी तुरंत बताएं मध्य बिंदु का नियामक। दिया गया है 5,6 और सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, जो कि 5,6 के बराबर है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्योंकि हमको दूसरा वाला मान चाहिए y वाला, तो x वाला निकालने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि x तो दिया है। तो इसको हम हल करेंगे दूसरा वाला से, तो y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 6। y1 का मान दिया है 5 प्लस y2 का मान दिया है y बटा 2 बराबर 6। तो ये यहाँ पर गुना में है, भाग में है, उधर भेजेंगे गुना में, तो 5 प्लस y बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो y बराबर 12 घटा 5 कितना 7। ठीक है, अब बोलिएगा सर इसको क्यों नहीं लिए, इसका हमको जरूरी नहीं है ना, हमको y का जरूरी है। तो जो जरूरत है ऑब्जेक्टिव में उतना काम करेंगे, फालतू क्यों करेंगे। प्रश्न संख्या 29, x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है,
तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मान लेते हैं P है, अगर एक्स अक्ष पर है तो y का मान 0 हो जाएगा, ये बात तो निश्चित है। और एक्स अक्ष पर x का ही मान होता है, y का मान 0, तो मान लिए P जो है x, 0 है। और बिंदु A दिया है -1, 0 और B दिया है 5, 0। तो यहाँ से ये भी दूरी समान, ये भी दूरी समान, तो समान दूरी है तो दूरी सूत्र से इसको हल करेंगे। D बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी समान है तो PA और PB बराबर होगा। PA को हल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 - x1 यानी x, ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 का मान है 0 - 0। अब PB निकालते हैं तो x2 - x1 यानी 5 घटा x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 घटा 0 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव है इसीलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। वर्ग करेंगे तो स्क्वायर, रूट और वर्ग दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 1 का होल स्क्वायर। ये 0 - 0 तो ये 0 हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 5 - x का होल स्क्वायर, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो a + b पर तोड़ेंगे तो a² + b² + 2 × x × 1, और इसको a - b पर तोड़ेंगे तो a² + b² - 2 × a का मान 5 और b का मान x। ठीक है, तो x² से x² हमारा चले जाएगा, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 × x × 1 2x, 5 का वर्ग 25 और 2 पंचे 10x। इसको इधर टपाइए, इसको उधर भेजिए, तो 2x + 10x बराबर 25, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 10 2 12, x बराबर 24, x बराबर 24/12 यानी 2। तो x का मान 2 हो जाएगा, y तो 0 होगा ही क्योंकि x अक्ष पर स्थित है, तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या आखिरी देखते हैं कि बिंदु P - 6,8 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी हम अभी तुरंत बताए हैं कि √x² + y² होता है। पहला मान x का है तो 6 का स्क्वायर और दूसरा मान y का तो y², तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 यानी -6 का स्क्वायर + 36, और 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100, 100 का वर्गमूल कितना 10 इकाई, ऑप्शन डी। तो हमारा ये भी कहानी ख़त्म है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें और आपका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।